बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट नंबर 2 उसका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। सोल्यूशन देने से पहले मेरी आप लोगों के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को लाजमी सुनिएगा ताकि आपको असाइनमेंट को सॉल्व करने और सबमिट करने के लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये है कि ये आपका जो कोर्स है, ये सब्जेक्ट टोटली प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है। इसकी जितनी भी असाइनमेंट आएंगी वो आपको हमेशा प्रोग्रामिंग ही करनी पड़ेगी और इसका जो सोल्यूशन है वो .cpp फाइल ही सबमिट करवानी होगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने जब ये कोड सबमिट करवाना है तो कभी भी इसको कॉपी करके ना सबमिट करवाएं। आपको सोल्यूशन कहीं से भी अवेलेबल होता है। मैं आपको इस वीडियो में जो सोल्यूशन दूंगा उसके साथ साथ मैं आपको वो मॉडिफिकेशन या चेंजेस करनी लाजमी बताऊंगा ताकि आप उस कोड को थोड़ा सा चेंज कर लें। आप नेट से दिया हुआ कोड सबमिट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 10% चांस होंगे कि अगर आपका कोड एक्सेप्ट हो जाए, वरना वो भी नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्टर को क्लियरली पता चल जाता है ये कोड कॉपी हुआ है। क्योंकि 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग को नहीं सीख रहे होते, वो सेम कोड जो नेट पे अवेलेबल होता है, वहाँ पे वायरल हुआ होता है, सर्कुलेट हो रहा था डिफरेंट ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे, उसी को कॉपी करके वो सबमिट करवा देते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइजर को क्लियरली पता चल रहा होता है कोड देख के कि वो कॉपी किया हुआ है या हर स्टूडेंट ने डिफरेंट किया है। तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है कि अपना कोड लाजमी मॉडिफाई कर लें। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट असाइनमेंट भी एक्सप्लेन करूंगा और कोड भी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए आपको चेंजेस रिकमेंड करूंगा ताकि अगर आप असाइनमेंट सबमिट करवाएं मेरी इस वीडियो की हेल्प से तो आपको मार्क्स भी मिल सकें। इस कोड की जो सोल्यूशन फाइल होगी वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं या आप सेम सबमिट करवाना चाहें तो वो आपकी मर्जी, आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल होगा। सोल्यूशन ठीक होगा 100%, लेकिन कॉपी केस की वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप वीडियो को देखें, साथ साथ फॉलो करके खुद अपने हाथ से कोड लिखें। अगर कोई एरर प्रॉब्लम आता है डिबगिंग करें, उसको कंप्लीट करें, आपका प्रोग्राम रन हो जाता है सक्सेसफुली। उसके बाद उसमें जो चेंजेस मैंने रिकमेंड किए होंगे वो बाद में उसमें चेंजेस भी लाजमी करें और अपने कोड को थोड़ा यूनिक बनाएं बाकी स्टूडेंट्स या जो नेट पे वायरल हुआ होगा। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन थी आप लोगों के लिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि शुरू में कि आपने ये हमेशा प्रोग्रामिंग की फाइल जो सबमिट करवानी होगी वो आपको CPP फाइल ही सबमिट होगी। यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है कि आपकी जो असाइनमेंट सोल्यूशन फाइल होगी ये .cpp फॉर्मेट में सबमिट होना है। मतलब कि C++ की फाइल आपने सबमिट करवानी है। कोड जो भी जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो वो आपने वर्ड की फाइल में या PDF में या किसी और फाइल में पेस्ट करके सबमिट नहीं करवाना। आपने इस फाइल को हमेशा .cpp में ही सबमिट करवाना है। सब्जेक्ट की जितनी असाइनमेंट आएंगी उसके लिए यही रिक्वायर्ड होगा। .cpp की फाइल आप कैसे बना सकते हैं, प्रोग्राम को रन कैसे कर सकते हैं, कोड कहाँ लिखेंगे, उसके लिए आपको dev C++ की ज़रूरत है जो कि आपको VU की तरफ से रिकमेंडेड जो IDE है या कंपाइलर है। आप कोशिश करें कि इसके अलावा जो और कंपाइलर भी अलाउड है, लेकिन आप कोशिश करें कि dev C++ को ही यूज़ किया करें। तो अब चलते हैं हम अपने असाइनमेंट के जो टास्क है या इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि किन टॉपिक और लेक्चर्स और या कंटेंट को कवर कर रही है आपकी असाइनमेंट। सबसे पहले तो 2 डायमेंशनल अरे और सेकंड जो है वो सोर्स यूज़र डिफाइंड आपके जो फंक्शंस हैं और अरे एज ए पैरामीटर। अरे को एज ए पैरामीटर किस तरह पास कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट, डू व्हाइल लूप और कैलकुलेट द परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट की जाएगी। और लास्ट वन है डिस्प्ले अरे एलिमेंट्स कि आपके पास जो अरे है उसके जो एलिमेंट्स आपने इसमें फिल किए होते हैं, सेव किए होते हैं, हम उनको डिस्प्ले किस तरह करवाएंगे। तो ये इस असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन टॉपिक्स को या इन कंटेंट को लेके आपके असाइनमेंट का जो टास्क है वो आपको दिया गया है। तो अब हम इस टास्क की तरफ चलते हैं। उसका सैंपल आउटपुट भी दिया गया है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फिर हम सोल्यूशन को देखेंगे और उसके बाद सोल्यूशन का जो कोड है वो आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और उसमें चेंजेस भी बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक मेन्यू दिया गया है। सबसे पहले आपने एक मेन्यू बनाना है। मैं लाइन टू लाइन आपको रीड नहीं कर रहा, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीडिंग आप खुद भी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। हमारे पास फर्स्ट एक मेन्यू बनाया जाएगा, वो हमने बनाना है। उसके बाद हमारे पास कोड लिखने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने ये 3 किस्म के फंक्शंस बनाने हैं जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होंगे। और इसके साथ ये चीज़ मेंशन की गई है कि इन फंक्शंस के नेम जो होंगे वो आप कोशिश करें कि इसी को रखें, क्योंकि लिखा हुआ फंक्शन नेम शुड बी यूज फॉर कंसिस्टेंसी, या आपने इन्हीं फॉलोइंग फंक्शन नेम को ही यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास सोर्स डाटा प्रोवाइड किया है जिसके ऊपर हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है। ये बेसिकली कोविड-19 के हवाले से जो केसेस हैं कंट्री टू कंट्री चेंज हो रहे हैं, उसके हवाले से टोटल केसेस, उनकी डेथ्स, उनकी रिकवर्ड, ये हमारे पास डाटा मौजूद है। इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि डेथ की परसेंटेज क्या है
और रिकवर्ड की परसेंटेज क्या है। फिर हमारे पास सैंपल आउटपुट जो दिया गया है उसमें पहला हमने क्या काम करना है, हमने शो एलिमेंट का फंक्शन कॉल करना है, जो कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमने शो एलिमेंट का फंक्शन भी बनाना है, इसी तरह परसेंटेज डेथ का और परसेंटेज रिकवर्ड का। तो यहाँ पे हमारे पास जब सैंपल आउटपुट है तो फर्स्ट ये हमारे पास डाटा शो हो रहा है, ये वही डाटा है जो कि यहाँ टेबल में आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। इस डाटा को जब हम अरे में फिल कर लेंगे तो फिर हमने क्या करना है, शो एलिमेंट नाम का फंक्शन बनाएंगे, उसको यूज करते हुए सबसे पहले सोर्स डाटा डिस्प्ले करवाएंगे, फिर ये हम मेन्यू शो करवाएंगे। नीचे मेन्यू में क्या है, प्लीज प्रेस द कंट्री कोड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ डेड एंड रिकवर्ड पर्संस। ठीक है, नीचे हमने हर कंट्री के लिए इसका कोड मेंशन कर दिया है, 0 फॉर पाकिस्तान, 1 फॉर चाइना, 2 फॉर इटली, 3 फॉर यूके, 4 फॉर ईरान, 5 फॉर फ्रांस और 6 फॉर तुर्की और 7 लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एग्जिट के लिए। उसके बाद हमने यूजर को कहना है कि आपको जो ऊपर चॉइसेस बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंगली आप नंबर एंटर करें 0 to 7। जैसे यूजर ने 0 एंटर किया है तो उसके अकॉर्डिंगली उस 0 जो कंट्री कोड है उसके अगेंस्ट जो भी डाटा मौजूद था उस डाटा से कैलकुलेशन की गई है और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसका जो डेथ परसेंटेज है और जो रिकवर्ड परसेंटेज है वो शो करवा दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको वही सेम मेन्यू दोबारा रिपीट करना होगा, यूजर से दोबारा इनपुट लेना होगा, यूजर ने दोबारा जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 एंटर किया जाएगा। जैसे यूजर ने 1 एंटर किया तो उसके अगेंस्ट जो भी कंट्री था उसका जो डाटा था उसकी कैलकुलेशन की गई और उसको डेथ परसेंटेज और रिकवर्ड परसेंटेज को शो करवा दिया गया। फिर आपका मेन्यू रिपीट होगा, कंटिन्यूसली आपका मेन्यू रिपीट होगा जब तक यूजर जो है वो 7 एंटर नहीं कर देता। 7 किसके लिए है, एग्जिट के लिए। यहाँ पे यूजर ने गलत चॉइस एंटर कर दी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर ने 8 एंटर किया तो उसके लिए हमें बताया गया कि आपने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, चॉइस शुड बी बिटवीन 0 and 7। तो उसके साथ फिर आप यूजर से कहेंगे कि भाई दोबारा एंटर करें, इनवैलिड चॉइस प्लीज सिलेक्ट अगेन। अगेन आप इन ऑप्शंस में से चूज करें, जैसे यूजर करेक्ट ऑप्शन चूज करेगा तो फिर आपका ये प्रोग्राम कैलकुलेशन करेगा और डाटा शो करवा देगा। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ ताकि आपको पता चल सके कि जो रिक्वायर्ड हमारा टास्क था वो कैसे कंप्लीट हुआ है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन फाइल मौजूद है, मैं इसको रन कर रहा हूं। सोर्स डाटा इज गिवन बिलो, ये मैंने स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी थी, जैसा कि यहाँ पे जो आपके पास सोर्स डाटा है वो इस तरह दिया गया है। मैं यहाँ पे सोर्स डाटा के बाद नीचे मेन्यू शो करवा रहा हूँ, सेम वैसे ही जैसा कि आपके असाइनमेंट में बताया जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं चॉइस एंटर करता हूँ, यहाँ पे 0, तो देखें 0 के लिए जो कैलकुलेशन है वो यहाँ असाइनमेंट में भी दी गई है। देख लेते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं। वही सेम डाटा है क्योंकि असाइनमेंट में भी वही डाटा यूज हो रहा है और हमारे पास भी वही, जो देखें सेम डाटा के अकॉर्डिंग सेम आउटपुट हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट हम कंट्री 1 एंटर करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है, वो हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं 12.7262 एंड 21.8792। तो अब हम कोई रॉन्ग चॉइस एंटर कर लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे 17 एंटर कर देते हैं। तो देखें चॉइस शुड बी बिटवीन 0 to 7। उसके बाद चॉइस आपकी रॉन्ग है, इनवैलिड है, अगेन एंटर करें। तो मैं यहाँ पे अब 5 एंटर करता हूँ, तो देखें अब 5 के अगेंस्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पे शो हो गया है, परसेंटेज डेथ की और रिकवर्ड की एंड सो ऑन। जब तक आप इसमें चॉइसेस एंटर करते जाएंगे आपका डाटा उसके अकॉर्डिंग इनपुट होता जाएगा आउटपुट। अब यहाँ पे जैसे हमने चॉइस एंटर की तो डेथ परसेंटेज आ गई और रिकवर्ड 0 क्यों है, ये आपके डाटा में भी मौजूद है। जो 2 कंट्री कोड है उसका डाटा इस तरह है कि उसमें टोटल रिकवर्ड जो है वो 0 है, तो उसकी परसेंटेज ऑब्वियसली 0 ही होगी। अब मैं यहाँ पे 7 एंटर करता हूँ, देखिए प्रोग्राम आपका एग्जिट कर गया। अब आपका मेन्यू दोबारा शो नहीं हुआ, आपका काम क्लोज हो चुका है। आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये कंसोल स्क्रीन बंद हो जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन था जो कि रिक्वायर्ड आपको जो टास्क था उसके अगेंस्ट हमने बनाया है। अब हम देखते हैं सोल्यूशन कोड को और मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ साथ गाइड भी करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2-3 डिफरेंट सोल्यूशन मौजूद हैं जो मैंने आप लोगों के आसानी के लिए बनाए हैं। मजीद आपको जो चेंजेस और डिफरेंट सोल्यूशन के लिए वो भी मैं रिकमेंड करूंगा, आप इनको लाजमी फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अरे डिक्लेयर की है जिसका नेम है सोर्स डाटा और ये 2 डायमेंशनल अरे है। 7 इसमें रो नंबर हैं और ये कॉलम नंबर्स हैं। हमारे पास 7 रोज होंगी, इसका काउंट कह लें या तादाद कह लें। 7 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ये हमने उसका डाटा कहाँ से फिल किया, ये हमने यहाँ से फिल किया। इसको फिल करने के लिए 2 डायमेंशनल अरे को जब आप इनिशियलाइज करते हैं 2 डिफरेंट मेथड हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये जो दूसरा कोड है आप इस तरह भी फिल कर सकते हैं, क्लोज और एंड पे ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन, उसके दरमियान में आप
एक रो के लिए एक पैरेंथेसिस लगाएं और कॉमा से सेपरेट करते हुए आप उनको फिल कर सकते हैं, और या आप इनको कंटिन्यूसली कॉमा से सेपरेट करते हुए आप पूरी रो को फिल कर सकते हैं। जहां पे एक रो एंड होगी नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक रो के अंदर 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम का डाटा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। जहाँ पे एक रो एंड होगी फिर सेकंड कॉलम स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, एंड थर्ड यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो हम इस चीज को देखते हुए यहाँ पे अपना डाटा इस तरह भी फिल कर सकते हैं, या दूसरा मैंने ये फॉर्मेट बता दिया, आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमने फिल करने के बाद क्या करना है, हमने एक फंक्शन कॉल करना है जिसका नेम है शो एलिमेंट, और उसको यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, और इसको जो हमने डिफाइन किया है वो नीचे किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस फंक्शन का पर्पस क्या है, ये बेसिकली आपका डाटा जो कि इस अरे के अंदर फिल हुआ है 2 डायमेंशनल अरे में, उसको उसने डिस्प्ले करवाना है। हमने इस अरे को एज ए पैरामीटर उसको पास कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पैरामीटर डिक्लेयर किया हुआ है, लॉन्ग डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, तो हमने इस पैरामीटर का नेम एस रखा है, और ये हमने उस अरे का साइज दिया है। जब आप 2 डायमेंशनल अरे को एज ए पैरामीटर पास करते हैं तो क्या होता है कि आप उसका रो नंबर नहीं लिखते, कॉलम नंबर लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद है। ये आपके पास चॉइस मौजूद होती है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर पहले कर दें और उसको डिफाइन मेन फंक्शन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेयर पहले करना लाजमी है। ये चीज़ आप यहाँ से स्किप नहीं कर सकते। चाहें तो आप इसको डिफाइन भी साथ ही कर सकते हैं, वो मैं दोनों चीज़ें आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे किया हुआ है, ये फंक्शन को मैंने डिक्लेयर और डिफाइन दोनों ही ऊपर कर दिया है। इसी तरह आप इसको ऊपर डिक्लेयर भी कर सकते हैं और नीचे आप उसको आके डिफाइन कर सकते हैं। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली हमारे पास जो 2 डायमेंशनल अरे है, तो हमने इसमें नेस्टेड जो फॉर लूप लगाना था वो हमने लगाया है। उसके बाद पहले हमने क्या ऊपर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, सोर्स डाटा इज गिवन बिलो। हालांकि असाइनमेंट में ये लिखा हुआ था, तो हम इसी को भी फॉलो कर सकते हैं एज इट इज़। ये आपकी चेंजेस के लिए मैंने लिखा था कि आप इसको थोड़ा डिफरेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने एक सी आउट स्टेटमेंट नेक्स्ट डिस्प्ले करवाई, जिसमें हमने कंट्री, केस, डेथ और रिकवर्ड, इन 3-4 चीज़ों को हमने प्रिंट करवाया है, लेकिन उनको टैब स्पेस के साथ सेपरेट करते हुए। नेक्स्ट हमने ये लूप लगाया, ये हमारा रो के लिए आइट्रेशन होगी, और ये हमारी कॉलम के लिए आइट्रेशन होगी, जो आपका इनर लूप होगा। रो आपकी 7 है, जो आपके कॉलम्स हैं वो 4 हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमने ये उसका डाटा प्रिंट करवाते जाना है और उसको टैब से स्पेस देते जाना है। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो टॉपिक है आपके अरेज का, और फर्दर देन उसका जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल अरे। इसके लिए पहले आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें अभी सीखी नहीं होती। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मैं अपने वीडियो चैनल के ऊपर C++ का जो ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की हुई है, बेसिक टू एडवांस, आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। मैं वहाँ पे ये चीज़ें आपको हर टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअली एक लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ। वहाँ से आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ इस चीज़ को कि हमारा ये फंक्शन उस पर डिस्प्ले करवाने के लिए है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे ही हमने ये ऊपर डिस्प्ले करवा दिया तो फिर हमने आउटपुट में क्या करना था, हमने मेन्यू देना था। तो हमने ये मेन्यू के लिए तमाम स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दी। ऊपर ये एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, फिर कंट्री वाइज उसके कोड हमने बता दिए कि कौन से कंट्री के लिए कोड एंटर किया जाए। उसके बाद हमने यूज़र से कहा कि भाई अपना ऑप्शन एंटर करें। उसके बाद ये हम सीन स्टेटमेंट ले रहे हैं, यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं वैल्यू, तो इस वेरिएबल यूज़र अंडरस्कोर चॉइस में हम सेव करवा रहे हैं। ये हमारे पास एक वेरिएबल है। फिर हमने वो कंडीशन लगाई इफ़ की कि आपकी अगर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन 7 है, या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 6। ये मॉडिफिकेशन या चेंजेस या और भी बहुत सारे चेंजेस मैंने रिकमेंड करनी है एंड पे, लेकिन चलिए ये मैं साथ ही बता दी, आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। 0 to 6 तक आपका जो कोड है, अगर वो है तो आप उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज ऑफ डेथ और परसेंटेज ऑफ रिकवर्ड, ये दोनों फंक्शन कॉल करते हुए उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसमें भी पैरामीटर पास करनी है एरे, और सेकंड हमने वही नंबर पास करना है कंट्री के, किस कंट्री या किस स्पेसिफिक कंट्री के लिए आपकी कैलकुलेशन की जाए। तो हमने दोनों फंक्शंस को कॉल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि यूजर चॉइस आपकी लेस देन 0 है या वो ग्रेटर देन 7 है, तो दोनों सूरतों में वो इनवैलिड चॉइस है। तो आप में से कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाती है तो आपने क्या करना है कि यूजर को एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देना है, और साथ ही आपने उसको दोबारा एंटर करने का कहना है।
तो यहाँ पे आप देखिए हम आर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इसका पर्पस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आर ऑपरेटर यूज किया जाता है इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन भी और ये कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तो ये पूरी कंडीशन ट्रू कंसीडर होगी। आर में क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए तो ये इफ जो है ये ट्रू कंसीडर होता है। यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो ही ऐसा है कि अगर ये ऑप्शन ठीक हो जाता है तो तब भी उसने इनवैलिड चॉइस दी, अगर ये ठीक हो जाता है तब भी उसने इनवैलिड चॉइस दी है, क्योंकि 0 से लेस भी इनवैलिड है, 7 से ग्रेटर भी इनवैलिड है। यहाँ पे ये दोनों चीजें करने के बाद ये हम गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हुए यूजर से दोबारा इनपुट ले रहे हैं। ये मैंने इनपुट के लिए लेबल यूज किया है यहाँ पे, तो आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और यूजर से अगेन इनपुट लिया जाएगा और अगेन उसको चेक किया जाएगा। अगर वो इस वैलिड चॉइस में आता है तो उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री का डाटा यूज करते हुए आपको डेथ परसेंटेज और परसेंटेज रिकवर्ड जो है वो शो करवा दी जाएगी। हमारा लूप कब तक चलेगा, डू वाइल लूप हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है क्योंकि हमने मेन्यू को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक यूजर 7 नहीं इंटर कर देता, नॉट इक्वल टू 7 पे ट्रू है। जैसे ही 7 आएगा ये फॉल्स हो जाएगा और आपका लूप खत्म हो जाएगा, आइटरेशन एंड, आपका प्रोग्राम क्लोज। तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन को तो देख लिया था जो कि यूजर किस लिए लिख रहा था कि उसने एलिमेंट शो करवाने थे अरे के। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड जो फंक्शन है वो है परसेंटेज ऑफ डेथ का। इसको हम कॉल करें तो इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो जस्ट उसकी डेक्लेरेशन है। हम यहाँ पे आ जाते हैं उसकी डेफिनेशन में। परसेंटेज ऑफ डेथ में एक हमने अरे एज ए पैरामीटर ली है और दूसरा हमने उस कंट्री का कोड एज ए पैरामीटर लिया है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसका डाटा गेट कर रहे हैं और उसको परसेंटेज उसकी फाइंड कर रहे हैं। ये उसका टोटल केसेस हैं, सॉरी डेथ केसेस हैं, ये उसके टोटल केसेस हैं। हमारी इस रो का नंबर आ जाएगा, जैसे कि अगर इंटर करता है यूजर 1 तो 1 रो के अंदर ये सेकंड कॉलम, आप इस डाटा को इसी फॉर्म में देखें, इसी मैट्रिक्स की फॉर्म में जैसे कि यहाँ शो किया जा रहा है। 1 रो सेकंड कॉलम डेथ है, फर्स्ट कॉलम केसेस हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी और हमने 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये उसके डेथ्स हैं, ये उसकी टोटल केसेस की तादाद है, उनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई पे 100 करेंगे और फ्लोट की हम वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट में हम फ्लोट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन से पॉसिबल है कि वो आपको जो रिटर्न करे वैल्यू वो इंटीजर ही कर दे, फ्रैक्शनल पार्ट इग्नोर कर दे। तो जब हम फ्लोट में वैल्यू लेना चाह रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट में आंसर आए तो हम साथ के फ्लोट मेंशन करेंगे। इस चीज़ को मैंने डिफरेंट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारे पास टोटल नंबर गेट हो रहे हैं, ये मैंने डायरेक्टली वहाँ पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया टोटल को और डेथ को, देन फिर हमने उनको डिवाइड कर लिया। या आप उनको डायरेक्टली भी डिवाइड कर लें तब भी वही आंसर आना है और हम मल्टीप्लाई 100 करें तो ये डेथ परसेंटेज है। सेम ही फार्मूला हम यहाँ पे रिकवर्ड पे लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सेकेंड कॉलम में क्या था, डेथ थी, तो यहाँ पे थर्ड कॉलम के अंदर उसी स्पेसिफिक रो के अंदर थर्ड कॉलम के अंदर आपके पास रिकवर्ड का डाटा मौजूद है, नंबर ऑफ रिकवर्ड पर्सन्स हैं। तो यहाँ पे हम उसकी परसेंटेज फाइंड करें। ये दोनों फंक्शंस को हम यूज़ करते हुए हम जो चीज़ें फाइंड करेंगे और शो करवा देंगे। अब चेंजेस की तरफ आ जाते हैं। कुछ तो मैं दोनों प्रोग्राम का कंपैरिजन करके बता रहा था। यहाँ पे मैंने फंक्शंस को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर दिया है, डिक्लेयर भी साथ ही किया, डिफाइन भी किया। ये भी आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है कि आप फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दें और डिफाइन आप मेन के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन एंड हो रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, शो एलिमेंट, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम कह लेते हैं जी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ डेथ का था और ये है रिकवर्ड परसेंटेज का। तो हमने इन तीनों फंक्शंस को यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। अब इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ये डेफिनेशन नहीं है, ये बेसिकली डेक्लेरेशन है। हम यहाँ पे डेक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, शो एलिमेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ और ये किस फंक्शन की डेक्लेरेशन है, परसेंटेज डेथ की, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे यूज़ करता हूँ और ये है जी फंक्शन परसेंटेज रिकवर्ड की। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फंक्शन डिक्लेयर किए हुए हैं और यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। अगर इसमें कोड में बताऊँ तो यहाँ पे डिक्लेरेशन भी साथ ही है और डेफिनेशन भी उसकी बॉडी साथ ही दी गई है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं और ये चीज़ भी कर सकते हैं।
सेकंड हमारे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं प्रोग्राम में, मेरा ख्याल है अब आप लोग की सेकंड असाइनमेंट में आपको वेरिएबल्स का तो पता चल गया होगा। चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास वेरिएबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे ये वेरिएबल, ये वर्ड यूज हो रहा है आप इसको चेंज करेंगे। ये अरे का नेम भी एक वेरिएबल नहीं होता है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे प्रोग्राम में ये यूज होगा। फंक्शन का नेम भी आप चेंज कर सकते थे, लेकिन उसने यहाँ पे मेंशन जब कर दिया है कि आप फंक्शन का नेम यही यूज करें, तो हम इसको चेंज नहीं करते और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास ये सी आउट स्टेटमेंट्स जस्ट आपके एक सेंटेंस, आउटपुट सेंटेंस होता है, आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको मेन्यू बना के दिया है, ये सेम असाइनमेंट वाला था, उसी को डिटो कॉपी किया है मैंने। आप चाहें तो यहाँ पे मेन्यू थोड़ा चेंज, जैसे कि आपके फर्स्ट असाइनमेंट में था, ये मैंने 3 स्टार यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, एंड पे भी 3 लगा दिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम देखें, इससे आपका प्रोग्राम पे कोई इसकी फंक्शनैलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका असल जो आउटपुट होता है वो आपकी फंक्शनैलिटी होती है, उसकी कैलकुलेशन होती है, या उसने जो रिक्वायर्ड आपको टास्क दिया होता है वो आपने फुलफिल करना होता है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप चेंजेस करने की तरफ जाएंगे तो कैसे चेंजेस करेंगे। ये देखें मैंने मेन्यू को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बना दिया आपके पास। ये देखें यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिस भी ऐड कर देता हूँ लास्ट टाइम जैसे आप लोगों ने किया था। ये तो जस्ट मैंने एक स्टार ऐड किए हैं। मैं असल बताने का मकसद ये था कि आप इन स्टेटमेंट्स को जिस तरह भी अपने सेंटेंस भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखते हैं कि प्रेस 1 फॉर कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान कंट्री, या आप यहाँ पे ये लाइन के सेंटेंस, ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो आप चेंज कर सकते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे जो आ रही है इनवैलिड चॉइस के लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये गो टू का लेबल है, आप यहाँ पे इसको दोनों को चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमारे ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं आई और जे, आप इनको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक्स वाई यूज़ कर लें। आप यहाँ पे ये जो फंक्शन का पैरामीटर ये भी एक वेरिएबल ही होता है, या आप इसको अरे का नेम कह लें। या यहाँ पे हमारे पास सेकंड ये जो नंबर डिक्लेयर हो रहे हैं, नेम डिक्लेयर हो रहे हैं वेरिएबल्स के, आप इनको चेंज कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन मैंने 2 डिफरेंट तरह से आपको बताई है कि पहले आप ये टोटल नंबर एक वेरिएबल में गेट कर लें, और ये डेथ नंबर और टोटल नंबर जैसे कि यहाँ पे है, तो आप इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन आप ये टोटल और डेथ को डिवाइड करके यहाँ पे परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। मैंने जो आपको दोनों प्रोग्राम्स को कंपेयर करते हुए एक्सप्लेन की, ये आपको तभी समझ आएंगी जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। अदरवाइज मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स की मैं गारंटी नहीं देता आप लोगों को। मार्क्स लेने हैं, बेहतर है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें आप चेंजेस करें, उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा। अगर आप अपना कोड लिख रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, इस दौरान कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, एरर आता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे कमेंट करें, अपना इशू बताएं, मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूँगा, आपको गाइड करूँगा कि आप किस तरह अपने इस प्रोग्राम के अंदर करेक्शन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ताकि आपको असाइनमेंट के मार्क्स मिल सकें। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि आपका सोल्यूशन जो था असाइनमेंट के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए स्टडी के लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे कि मैंने पहले बताया है कि वीडियो के जितने भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स, स्पेशली प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट की तमाम असाइनमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, और विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, विद आपको सोर्स फाइल, सोर्स कोड आपको मिलेंगी, और आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा उस असाइनमेंट बनाने के बारे में, ताकि आपको स्टडी के बारे में हेल्प हो सके। अदरवाइज आपको रेडीमेड असाइनमेंट जिस फाइल भी अपलोड की जा सकती है। एक्सप्लेन करने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोग कुछ सीख लें, आपके लिए बेहतर हो कि आप अपने एग्जाम में भी और आपके क्विज या अदर जगह पे भी ये कंसेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए आसानी हो सके। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।